परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, रिश्ते सुधर जाएंगे, मन को शांति मिल जाएगी और हर दिशा से खुशियां आने लगेंगी। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार ठीक इसके विपरीत होता है। प्रार्थना करने के बाद जैसे जीवन और कठिन होने लगता है, परिस्थितियां और उलझ जाती हैं। जिन लोगों से सबसे अधिक अपनापन था वही दूर होने लगते हैं, मन बार बार टूटने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि भगवान जैसे मौन हो गए हैं। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग ये मान बैठते हैं कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी ही नहीं, शायद वे अभी भी अकेले हैं, शायद उनकी पुकार आकाश तक पहुंची ही नहीं। लेकिन भक्तों, क्या सचमुच ऐसा होता है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद जीवन की हर कठिनाई का अर्थ ही बदल जाता है? आज हम उसी रहस्य के द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि शास्त्र हमें बार बार एक गहरी बात बताते हैं। भगवान किसी की प्रार्थना केवल सुनते ही नहीं, वे उसके पीछे छिपे भाव को भी देखते हैं। वे आंसुओं की भाषा भी समझते हैं, वे उस मौन को भी सुन लेते हैं जिसे इंसान शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन जब भगवान किसी भक्त को कुछ बहुत बड़ा देने का निर्णय लेते हैं, तब वे उसे बिना तैयार किए वो वरदान नहीं देते, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ आशीर्वाद भी कभी कभी बोझ बन जाता है। जरा सोचिए, यदि एक छोटे से दीपक पर अचानक बहुत तेज लौ रख दी जाए तो क्या वो उसे संभाल पाएगा? यदि किसी कच्चे घड़े में अमृत भर दिया जाए तो क्या वो टूट नहीं जाएगा? ठीक इसी प्रकार भगवान पहले पात्र को मजबूत बनाते हैं, फिर उसमें अपनी कृपा भरते हैं। इसलिए जब किसी स्त्री की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, तब उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जिन्हें संसार कठिनाई कहता है, लेकिन भगवान उन्हें तैयारी कहते हैं। याद रखिए, भगवान कभी अपने प्रिय भक्त को दंड नहीं देते, वे उसे गढ़ते हैं। जैसे कोई कुशल शिल्पकार एक साधारण पत्थर को बार बार छेनी और हथौड़े से तराशता है, क्योंकि उसे पहले से दिखाई देता है कि इसी पत्थर के भीतर एक अद्भुत मूर्ति छिपी हुई है। यदि वह पत्थर बोल सकता तो शायद हर चोट पर शिकायत करता, लेकिन शिल्पकार जानता है कि बिना चोट के सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भगवान जब किसी स्त्री को अपने विशेष आशीर्वाद के योग्य बनाते हैं, तब उसके धैर्य को परखते हैं, उसके विश्वास को मजबूत करते हैं, उसके